जय हिंद दोस्तों। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला बनाए रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। साहित्यिक नगरी उन्नाव से जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? तो विलियम जो पिट थे उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति और मूल्यवंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? तो ये था 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1858 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हैं। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी? विभागीय कार्य प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 289 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की थी, परंतु बाद में यह संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो हो जाएगा 385 कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 जून 1947 को यह निर्धारित हो गया कि भारत का विभाजन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे।
आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना गया है? भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना गया है? तो संप्रभुता का निवास स्थान है जनता में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड माउंटेन अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। आगे बढ़ते हैं। किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी तो नवाब पाकिस्तान भाग गया? ये घटना है जूनागढ़ की। जूनागढ़। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया? 75%। संविधान में 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान सबसे अधिक ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। क्या कहलाता है?
प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा? किसने कहा था? हर्मन फाइनर। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या थी 565। आगे बढ़ते हैं। कौन सी देशी रियासत सबसे बाद में 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई? भोपाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यदि कोई राज्य सम्मिलित होना चाहता है तो यह अधिकार किसको है? यह अधिकार संसद को। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। नगा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके कब नागालैंड अलग राज्य बनाया गया? तो ये बनाया गया 1 दिसंबर 1963 को। आगे बढ़ते हैं। असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र से एक पट्टी किस देश को देकर असम की सीमा में बदल दिया, मतलब बदलाव किया गया? असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र से एक पट्टी किस देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया? तो ये भूटान को देकर। आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी कराईकल माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया? पांडिचेरी कराईकल माहे की जनता ने अक्टूबर 1954 को भारत में विलय होने का निर्णय लिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया? तो यह अधिनियम है 56वां संविधान संशोधन 1987। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली अब क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? तो अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो जय तेलंगाना आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत 1969 में की गई।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर कौन सी भाषा होगी? अब भाषा होगी हिंदी, हिंदी होगी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर और जम्मू पीठें मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेंगी। लद्दाख के मामलों की सुनवाई कौन करेगा? लद्दाख के मामलों की सुनवाई जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय करेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पहले के 6 वर्ष के मुकाबले अब, यहाँ पर आप नहीं अब होगा, कितने वर्ष का होगा? अब 5 वर्ष का होगा। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के किस विद्वान ने कहा भारत का संविधान अत्यंत परिसंघीय है? ये किसने कहा था? ये कहा था पॉल एच एपल्बी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? एक अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।